एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इंग्लिश का मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराएंगे। और इसलिए हम मॉडल पेपर करा रहे हैं कि अभी जितने सब्जेक्ट का पेपर हुआ है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग उसमें काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को इस मॉडल पेपर को आप लोग बखूबी समझ लें, इसके आंसर को समझ लें, तो पेपर में आप लोगों को काफी मदद मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, आप लोगों का मॉडल इंग्लिश का पेपर का मॉडल पेपर है और ये आप लोगों का 2023 में जो बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं ऐसा ही पेपर आएगा जो 70 नंबर का होगा। तो ये सब चीजें तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या है ये सब तो आप लोग मिल जाएगा पेपर में। अब हम बात करते हैं पहली टॉपिक की। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन में आप लोगों को 3 MCQs मिलेंगे, जिसका कि आप लोगों को ये पैसेज दिया गया है। ये जो अनसीन पैसेज के टाइप का है, इसको पढ़ करके 3 ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर देना है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी तरह से आप लोगों को समझा देते हैं। अब देखिए, पहले ये जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। अब इस पैसेज को आप लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब नीचे दिए गए जो आंसर है क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को आप लोगों को देना है। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि इस पर 5 मिनट का समय दे करके पहले इसको आप लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि इसका अर्थ उन्हें समझ में बहुत कम आएगा, पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है पूरे पैसेज का। बहुत से स्टूडेंट हैं वो समझ जाएंगे। तो अब क्या करना है आप लोगों को, जैसे इसको पढ़ लिए, इसका अर्थ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया, उसके बाद आप लोग देखिए कि इस पर वेस्ट पहला क्वेश्चन क्या है। अब जैसे ही आप लोग इस पर वेस्ट पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को काफी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। पहला इस पर वेस्ट क्वेश्चन दिया है कि वी आर अनेबल। वी मीन्स हम, आर मीन्स है, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ, टू हियर, हियर मीन्स होता है सुनना, ए साउंड एक आवाज को, इफ यदि, यानी हम एक आवाज को सुनने में असमर्थ हैं यदि। अब देखिए ऑप्शन इसमें दिया है, क्या दिया है, इस ऑप्शन को पढ़िए फिर क्लियर हो जाएगा। दिया है इट इज टू लो, अगर बहुत लो आवाज हो तब भी हम असमर्थ हैं, बहुत हाई आवाज हो तब भी हम असमर्थ हैं, इट इज टू नॉइजी, बहुत शोरगुल हो तब भी हम असमर्थ हैं, या बोथ, ए और बी, ये पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। तो अब आप लोग इतना जो है पढ़ने के बाद सीधा अपने जाएंगे पैसेज पर। अब इससे मिलता जुलता जो है आप लोग क्या करेंगे कि वर्ड को खोजेंगे। तो अब इससे मिलता जुलता देखिए वर्ड आप लोगों को कहाँ मिलेगा, हम आप लोगों को इस पैसेज के माध्यम से ही बताते हैं। देखिए, यहाँ आप लोगों का दिया है सो विथ साउंड, इसलिए साउंड के साथ, व्हेन जब वेरी लो इन पिच, जब वेरी लो बहुत कम होता है, वी डू नॉट हियर तब भी हम नहीं सुन पाते हैं। देखिए यहां पर लो की बात की गई कि जब बहुत लो साउंड होता है तब भी वी डू नॉट हियर, हम नहीं सुन पाते हैं। आगे देख लीजिए, इसमें दिया है व्हेन वेरी हाई, जब बहुत ऊंचा होता है तो वी डू नॉट हियर तब भी हम नहीं सुन पाते हैं। तो अब हमें पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल गया कि अगर लो भी है तब भी नहीं सुन पाते हैं, अगर हाई है तब भी नहीं सुन पाते हैं। तो देखिए यहां पर आप लोग अब आएंगे तो आप लोगों का यहां से देखिए लो है तब भी सुनने में हम असमर्थ हैं, हाई है तब भी हम सुनने में असमर्थ हैं, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हम लोगों को सही दिख रहा है। तो ऑप्शन 4 में देखिए आप लोगों को दिया है बोथ ए और बी दोनों सही है। तो हम लोग, हाँ यही जो है हम लोगों का ऑप्शन 4 सही होगा कि ए दोनों सही है। तो हम लोग जो है ऑप्शन 4 पर क्लिक करेंगे, यानी जो आपकी OM मार्कशीट होगी उस पे जो पहले क्वेश्चन का चौथा विकल्प होगा उसको आप लोग करेक्ट करेंगे। ये नहीं है कि पहला सही है दूसरा सही है तो दोनों को गोला कर दें, पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन दोनों को गोला कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ चौथे ऑप्शन में दोनों का दे दिया है। तो ये आप लोग थोड़ा सावधानी रखेंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आप लोग पढ़िए पहले। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसके बाद आप लोग पैसेज से इसका आंसर निकाल लेंगे। द टू एक्सट्रीम्स, अब जो दो एक्सट्रीम्स हैं आर एलाइक, वो समान है, तो इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर, यानी पॉजिटिव जो होती है वो बेटर होती है देन एक्सट्रीम नेगेटिव, नेगेटिव एक्सट्रीम की अपेक्षा जो है पॉजिटिव बेटर होती है, या फिर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, या कुछ भी अच्छा नहीं है, या
वी गेट ऑलमोस्ट, वी माने हम गेट पाते हैं, ऑलमोस्ट लगभग द सेम रिजल्ट, समान रिजल्ट समान परिणाम पाते हैं, इन बोथ द सिचुएशन, दोनों स्थिति में हम समान रिजल्ट को पाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर बात की क्या की गई है। पैसेज से ही हम लोग देखते हैं। तो पैसेज में देखिए क्या बोला है, आप लोग यहां से इसको समझेंगे, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम निगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव एक्सट्रीम और निगेटिव एक्सट्रीम दोनों आर मीन्स है ऑलवेज, हमेशा सिमिलर, यानी कि दोनों हमेशा समान है। ये दोनों जो है ये हमेशा क्या है, समान है। तो आप लोगों को यहां से आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए इसमें अब आप लोगों का सही क्या हो जाएगा कि दोनों जब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्थिति समान है तो हम लोगों का ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। वी गेट, हम पाते हैं लगभग सेम रिजल्ट, समान जो है परिणाम पाते हैं, इन बोथ सिचुएशन, दोनों स्थिति में। आप लोगों का यहां से क्लियर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है जो तीसरा है और आखिरी है इस पैसेज का। विच वर्ड, विच माने कौन सा वर्ड मीन शब्द, इन द पैसेज, ऊपर जो पैसेज दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग करना है। इन द पैसेज, पैसेज में इज अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत या विलोम है आप स्लो। पहले तो आप लोगों को स्लो का अर्थ पता होना चाहिए। स्लो मीन्स होता है धीमा। अब धीमा का जो अपोजिट होगा, जो विलोम होगा, वो क्या होगा, तो धीमा का तेज होता है। अब तेज इसमें कौन सा वर्ड है, अब पहले तो आप लोगों को यही चीज ध्यान देना है कि इसमें कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ तेज होता है। तो पहले देखिए रेसिस्ट होता है, रेसिस्ट तो ये तेज तो होगा नहीं, रैपिड है, लेजी आलसी है और स्ट्राइक है। तो देखिए रैपिड का मतलब होता है तेज। अब रैपिड का मतलब तेज होता है तो ये तो स्लो का जो है अपोजिट है। लेकिन हम इस चीज को पहले श्योर हो जाएं कि क्या जो ऊपर पैसेज हमारा दिया गया है उसमें ये रैपिड वर्ड है या रैपिड वर्ड नहीं है। तो आइए अब आप लोगों को फिर ले चलते हैं पैसेज पर और देखते हैं कि रैपिड हमें कहीं मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए यहां से आप लोग देखेंगे पैसेज में तो यहां पर आप लोगों को रैपिड मिल जाएगा। तो आप लोग ये श्योर हो जाएंगे कि ये रैपिड करेक्ट है। रैपिड मीन्स होता है तेज और ये आपके पैसेज में भी दिया है। तो तीसरा आप लोगों का यहां से पूरी तरह से एकदम श्योर हो जाएगा कि तीसरे का जो ऑप्शन बी है ये रैपिड, ये आप लोगों का सही होगा। अब आइए चलते हैं अगले पर। अगले में देखिए अब क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 से 8 तक, इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब जैसे यहां पर दिया है आप लोगों को वर्ब भरने की बात, तो आई, अब आई के बाद छोड़ दिया है देयर विथ माई पेरेंट्स, यानी कि मैं, देयर मीन्स वहां, विथ माने साथ, माई पेरेंट्स अपने माता पिता के। अब अगर इसमें हम फिल कर दें पहला ऑप्शन, आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं वहां अपने माता पिता के साथ जाऊंगा। दूसरा अगर हम कर दें वेंट, तो आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहां गया। फिर तीसरा अगर हम कर दें कि आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, तो मैं अपने माता पिता के साथ वहां गया था। तो इसमें हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है ये तीनों हम लोगों का सही हो सकता है। तो अब देखिए जब तीनों सही हो सकता है तो तीनों पर आप लोगों को गोला नहीं करना है। जो ऑप्शन आपका 4 दिया है इसमें दिया है आल माने आल मीन सभी, ए बी और सी आर करेक्ट, ये तीनों करेक्ट हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पर जो है आप लोगों को तो फिल नहीं करना है, आप लोगों को OMR शीट पे करना है। तो ऑप्शन 4 जो होगा वो OMR शीट पर आप लोग फिल कर देंगे, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहां से मिल जाएगा, इफ, यदि, यू वांट, यू मीन्स तुम, वांट मीन्स चाहते हो, टू नो, नो मीन्स होता है जानना। अगर तुम जानना चाहते हो अबाउट न्यू थिंग्स, अबाउट माने बारे में, न्यू थिंग्स नई चीजों के, अगर तुम नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो यू आर, तुम हो, क्या हो, पागल हो, क्या हो, इसको हम लोगों को देखना है। तो जो व्यक्ति नई चीजों के बारे में जानना चाहता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जिसे किसी चीज की जानने की इच्छा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 4 जो दिख रहा है ये करेक्ट होगा। जो व्यक्ति, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति किसी चीज को जानना चाहता है, नई नई चीजों को जानना चाहता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्यूरियस कहते हैं, अर्थात जिज्ञासु कहते हैं। तो आप लोगों का यहां से हो जाएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसको भी आप लोग समझे। क्वेश्चन अगला दिया है रीअरेंज करना। अब इसको हम लोगों को रीअरेंज करना है, यानी कि
द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इसको हमें रीअरेंज करना है और ऐसा रीअरेंज करना है कि मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल मतलब ऐसा वाक्य बने जिसका मीन निकले, कोई अर्थ निकले, ऐसा करना है। अब देखिए वर्ड आप लोगों को ऐसे चिटपुट करके दे देगा, लव्स, माई, टू, शेयर, ट्वाइस, ब्रदर, हिज। अब इतना जैसे आपको दे दिया तो आप लोगों को इसको सही क्रम में बैठाते हुए रखना है और उसके बाद ऐसा सेंटेंस बने कि जिसका कोई अर्थ निकले। अब देखिए जैसे पहला यहाँ पर ऑप्शन आपका दे दिया है माई ट्वाइस, मेरा खिलौना लव्स प्रेम करता है। अब खिलौना प्रेम करता है यानी ये गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है ब्रदर लव्स, भाई प्रेम करता है हिज ट्वाइस, हिज टॉयज अपने खिलौने से, टू माई शेयर, माई शेयर यानी ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए चौथा जो ऑप्शन दिया है टू शेयर माई ब्रदर इज टॉयज लव्स, ये भी गलत होगा। जो तीसरा सी वाला ऑप्शन है ये देखिए माई ब्रदर लव्स, मेरा भाई प्रेम करता है, टू शेयर बांटने में, हिज टॉयज अपने खिलौनों को, मेरा भाई जो है वह अपने खिलौनों को दूसरे को शेयर करने में बड़ा प्रेम करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर सी दिख रहा है ये देखिए एकदम जो है सही क्रम में है और यहां से इसका अर्थ भी सही निकल रहा है। तो आप लोगों का ये ऑप्शन जो थर्ड दिख रहा है ये आप लोगों का करेक्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आप लोग इसको पूरा तैयार कर लीजिए, काफी मदद मिल जाएगी आप लोगों के एग्जाम में। अभी पीछे जितने पेपर हुए हैं सबके रिकॉर्ड के अनुसार जो है ये तर्क किया जा रहा है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को इससे मिल जाएंगे। अब देखिए अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। अब विच माने कौन सा, ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे वर्ड माने शब्द दिए गए हैं इज है मिस स्पेल्ड। अब कौन से वर्ड हैं जिसकी स्पेलिंग मिस है यानी कि गलत है। अब देखिए पहला दिया है एवेंडेंस, दूसरा दिया है अटेंडेंस, तीसरा दिया है एक्सेप्टेंस और चौथा दिया है एक्यूंटेंस। अब आप लोगों को इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है जो कभी वर्ड मीनिंग को याद नहीं करते, भले हम लोग क्लास में कितना उनके ऊपर जो है डंडा बजा दें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला वर्ड है आप लोगों का अबेंडेंस, यहाँ पर जो डी ई दिया है तो डी ए रहेगा, ए गलत है आप लोगों का, डी ए इसमें होना चाहिए, ए बी यू एन डी ए एन सी होना चाहिए। तो यहाँ पर ई दिया है ए होना चाहिए, तो ए पहला ही आप लोगों का जो है गलत है। बाकी अटेंडेंस भी सही है, एक्सेप्टेंस भी सही है और एक्यूंटेंस भी सही है, यानी पहला ही ऑप्शन आप लोगों को गोला कर देना है। अब आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ही जंप्ड, ही मीन्स वह, जंप्ड मीन्स कूद गया, जंप मीन्स होता है कूदना, वह कूद गया। अब देखिए कहा द वेल, वेल मीन्स होता है कुआं, कुएं में, टू से बचाने के लिए, द ड्रोनिंग गर्ल, अब कोई लड़की डूब रही थी उसको बचाने के लिए वह गोले मतलब कि कुएं में कूद गया। देखिए इसको आप लोग फिर से समझिएगा, ही जंप्ड वह कूद गया, द वेल कुएं में से बचाने के लिए, ड्रोनिंग गर्ल यानी डूबती हुई लड़की को। अब देखिए यहां पर में तो आ रहा है कि वह कूद गया कुएं में। अब में के लिए फ्रॉम तो यूज नहीं होता, एट भी यूज नहीं होता, लेकिन दो चीजें यूज होती हैं, पहला है इन और दूसरा है इनटू। ये दो वर्ड यूज होते हैं में के लिए। लेकिन अब हमें ये जानना है कि में के लिए जो इन और इनटू का प्रयोग होता है ये कब होता है। तो देखिए जब चीजें स्थिर हों, किसी चीज के अंदर कोई चीज हो वो स्थिर हो तो वहां पर इन का प्रयोग करते हैं, और जब किसी चीज में कोई मोमेंट हो तो उसमें हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप लोग समझिएगा। तो जब वह कुएं में कूदेगा तो स्थिर तो रहेगा नहीं, जैसे ही जंप करेगा तो उसके मतलब उसकी बॉडी नीचे जाएगी तो स्थिरता तो रहेगी नहीं, कुछ ना कुछ मोमेंट रहेगा, मतलब मोमेंट के साथ ही वह जाएगा, उसका हाथ पैर ऊपर नीचे ये सब करेगा। तो यहाँ पर हम इनटू फिल करेंगे। अगर स्थिर होता कि जैसे वो घर में सोया है तो जब सोया है तो एकदम स्थिर है तो वहां पर हम इन का प्रयोग कर देंगे, लेकिन अंदर कोई है और वो मूवमेंट कर रहा है तो वहां पर जो है इनटू का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब इस पैसेज को आप लोगों को पढ़ना है जो नीचे दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन और सही विकल्प चुनना है। आंसर द क्वेश्चंस,
दैट फॉलो, और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर देना है। अब आप लोग जैसे ही इसको पढ़ेंगे, आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपनी पोयम को समाप्त किया, एंड और इट वाज ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर पोयम थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक, यह एक मादा डक बत्तख के बारे में, एंड फादर स्वान, पिता हंस के बारे में था, विथ 3 बेबीज डकलिंग्स, 3 जो है बच्चे थे। तो आप लोग जैसे ही इसको अब जैसे पढ़ लिए तो आप लोगों को देखिए मिस्टर किसिंग सर, यानी कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का ए पैसेज है, आखिरी वाला है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट इस समय हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ये प्रोज से है आपका, और जितने भी हमारे स्टूडेंट इस समय देख रहे हैं, तो समय तो बहुत कम है आप लोगों का, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में गैप नहीं है, फिर भी कोशिश करिए कि हमारे चैनल पर प्रोज का हर चैप्टर का, प्रोज का जितना भी चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके बाद फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, सरमन एट बनारस, जितना भी है सबका आप लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो है पढ़ लीजिए। बिल्कुल आप लोग सर्च करिए, चैप्टर का नाम दीजिए, आगे इंग्लिश बाय अशोक सर या अशोक सर करके आप लोग, जैसे आप इसको सर्च करना है तो आप लोग लिखिए उस पर जो है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पैसेज बेस्ट क्वेश्चन आंसर इंग्लिश बाय अशोक सर, तो आप लोगों को मिलेगा। और ये आप लोग देखेंगे कि लास्ट में जो है ये पैसेज आप लोगों को मिलेगा, और उस पर बेस्ट क्या क्या क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जितने भी पैसेज हैं आप लोगों के प्रोज के अंतर्गत सब हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जरूर पढ़िए, आप लोग नहीं तो आप लोग एग्जाम में फंसेंगे। अब देखिए इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, और इसका हर चैप्टर का 2-2 एमसीक्यूज का वीडियो हम अपलोड किए हैं चैनल पर, आप लोग उसको भी पढ़ते रहिए तो आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी। अब देखिए इन एनीज पोयम, अब एनी की ये जो पोयम थी, जो कविता थी, मिस्टर किसिंग सर के कहने पर लिखी थी, इसमें द डकलिंग्स, अब ये जो डकलिंग्स हैं यानी बत्तख के बच्चे हैं, एंड फादर स्वान, और जो पिता हंस हैं, वो सिंबलाइज हैं, किसके प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं, क्यों वो पोयम को लिखी थी, किसका प्रतीक बताया था। तो देखिए चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन सही। एनी एंड मिस्टर किसिंग, एनी और मिस्टर किसिंग, या फिर एनीज एंड नेबर्स, या फिर क्लास एंड स्कूल। अब देखिए यहां से आप लोगों को एक चीज हम क्लियर करा दें कि ये जो डकलिंग था और जो फादर स्वान था, तो पिता हंस की बात तो जो है मिस्टर किसिंग को जो है सिंबलाइज की गई थी, और यहाँ पर जो डकलिंग है या तो एनी आपका ऑप्शन में देगा या तो चिल्ड्रेन कर सकता है, चिल्ड्रेन एंड मिस्टर किसिंग। तो भी आप लोग जो है इस चीज को याद रखिएगा कि जो डकलिंग्स और फादर स्वान की बात हुई है, ये जो है चिल्ड्रेन और मिस्टर किसिंग के जो है सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर या तो एनी रहे तब भी आपका ऑप्शन सही होगा, अगर चिल्ड्रेन दे दे तब भी सही होगा। तो इस चीज से आप लोग कंफर्म रहिएगा, ऑप्शन बी आप लोगों का सही है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड, अब मिस्टर किसिंग जो थे वो असाइंड कर दिए, सौंप दिए, असाइंड मींस होता है सौंप देना, एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त गृह कार्य, अर्लियर मतलब तुरंत, बिकॉज क्योंकि। अब देखिए मिस्टर किसिंग सर जो थे वह तुरंत उसको जो है अतिरिक्त होमवर्क दे दिए, क्यों दे दिए, ही हेटेड हर, हेटेड मींस होता है नफरत करना, क्या मिस्टर किसिंग सर जो है एनी फ्रैंक से नफरत करते थे, तो ऐसा तो था नहीं। एनी वाज पुअर इन मैथ, मैथ में जो एनी थी वह बहुत कमजोर थी, गणित में बहुत कमजोर थी, इसलिए उसको दे दिए, ऐसा भी नहीं था। एनी हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, एनी जो थी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, इसलिए वो दे दिए। या फिर एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, या एनी जो थी वो टॉक्ड बातें करती थी, टू मच बहुत अधिक, इन द क्लास कक्षा में। तो देखिए ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट होगा, एनी जो है कक्षा में बहुत अधिक बात करती थी, इसलिए मिस्टर किसिंग सर जो थे वो क्रोध में आकर के उसको अतिरिक्त होमवर्क दे दिए थे। तो ऑप्शन डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। अब आइए मूव करते हैं अगले पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों का 11, 12 और 13 यानी 11 से 13 तक आप लोगों को क्या करना है, इसको समझिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर दैट फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए मंडे पहला, अब ये जो आप लोगों का है ये प्रोज से ही उठाया है, ये प्रोज का रहेगा। 11 से 13 तक जो एमसीक्यूज है ये आपका ये प्रोज से रहेगा। तो प्रोज का हर चैप्टर का हम 2-2 एमसीक्यूज का वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं, सब कवर करिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है। पहला है मंडेला पास्ट, मंडेला जो थे वह व्यतीत कर दिए
ईयर्स माने वर्ष इन जेल, जेल में। तो कितने वर्ष मंडेला जो थे वो जेल में अपना जीवन व्यतीत कर दिए। तो देखिए यहां से हो जाएगा ऑप्शन आप लोगों का 27, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि 27 जो है वो वर्ष जेल में व्यतीत कर दिए। हालांकि कहीं कहीं मेंशन दे देता है 30 का भी दे देता है, लेकिन आप लोग श्योर रहिए कि 27। बहुत से बच्चे इस पर क्वेश्चन भी बहुत किए हैं, तो आप लोग श्योर रहिएगा कि 27। तो यहां पर हो जाएगा मंडेला पास्ट, मंडेला व्यतीत कर दिए 27 ईयर्स यानी 27 वर्ष इन जेल, जेल में। अब आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगले क्वेश्चन में बोला है महासीर इज ए, महासीर है क्या, फाउंड इन कुर्ग, जो कुर्ग में पाया जाता है। तो ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, या फिर ए स्मॉल फ्रेश वाटर क्रीचर है, या फिर ऑप्शन ए दोनों जो दिया है ये तो ठीक नहीं लग रहा है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन आप लोगों का पहला सही हो जाएगा, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो आप लोग अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग अपनी बुक से भी मिला लीजिएगा। वैसे हमको तो लग रहा है कि यही सही होगा। महासीर जो था वह एक जो है लार्ज फ्रेश वाटर फिश जो कि फाउंड इन कुर्ग, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। तो यहां से आप लोग जो है ये ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों का सही है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी अपनी करिए। आइए देखते हैं द बस कंडक्टर। अब देखिए ये वल्ली चैप्टर से है, मैडम राइट्स द बस से। द बस कंडक्टर, जो बस का कंडक्टर था, वाज ए, वाज मीन्स था, ए माने एक, अब मैन मीन्स आदमी, वह एक कैसा आदमी था, र्यूड था, बहुत जो है र्यूड था, कठोर था, या फिर जॉली था, मजाकिया टाइप का था, सेल्फिश स्वार्थी था, या फिर स्ट्रेंज बहुत अजीब था। तो आप लोगों को पता होगा वो केवल वल्ली से मजाक कर रहा था, क्योंकि वल्ली बहुत चिढ़ रही थी। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन जो आप लोगों का बी दिख रहा है जॉली, तो जॉली हो जाएगा, क्योंकि जो बस कंडक्टर था वो थोड़ा जॉली टाइप का था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम लोगों का सही रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करिए, ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो 14 और 15 है आप लोगों का। अब देखिए रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब आप लोगों को यहाँ पर स्टेंजा दे दिया है। स्टेंजा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जहां से आप लोगों को सही विकल्प चुनना है टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके उत्तर देना है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा आप अपने नाखूनों को मत काटिए, नेल्स माने नाखून। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को बहुत झुका कर मत बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ए झुक कर बैठना बंद करो और तुम सीधा बैठा करो अमांडा। ये जो हम लोगों की पोयम है, इसका, इस पोयम का नहीं, सब पोयम जितने भी हैं आप लोगों के, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आई से टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उसके बाद अमांडा है, उसके बाद फॉग है, एनिमल्स है, ट्रीज है, जितने भी आप लोगों को पढ़ने हैं सबका स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हम चैनल पर अपलोड किए हैं। आप लोग सर्च करिए, जुड़िए और उससे पढ़िए, आप लोगों का ये सब चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं इस पर पहला क्वेश्चन क्या है। Who is the speaker in the above line? अब देखिए इस लाइन का जो अमांडा, ये जो पोयम है, पोयम में ये जो लाइन दी गई है, इसमें स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है। तो देखिए जो आप लोग पोयम को जब पढ़ेंगे इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का, तो उसमें आप लोगों को स्पष्ट तरीके से हम बताए हैं कि कौन जो है स्पीकर के कथन है और कौन अमांडा के कथन है। तो अब इसको तो डोंट योर बाइट नेल्स अमांडा जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे तो अमांडा तुम अपने जो है नाखूनों को मत काटो, तो इस बात को तो अमांडा कहेगी नहीं। तो अमांडा से कह कौन रहा था, ऑप्शन पहला तो गलत हो जाएगा, अमांडा तो कहेगी नहीं। हर पेरेंट्स उसके माता पिता, हर फ्रेंड्स उसके दोस्त, ये भी नहीं, हर नेबर्स उसके पड़ोसी, ये भी नहीं, यानी कि हर पेरेंट्स। यहाँ पर ऑप्शन जो बी दिख रहा है ये आप लोगों का राइट होगा कि ये जो लाइन है, इसके जो स्पीकर है, वक्ता है, ये उसके पेरेंट्स है, यानी उसके माता पिता हैं। इस चीज से आप लोग श्योर रहिएगा। अब आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस पर। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द स्पीकर, अब वक्ता इज स्पीकिंग, बोल रहा है लाइक दिस, इस तरह से कि अमांडा ऐसा न करो, अमांडा वैसा न करो, इस तरह से वक्ता बोल तो रहा है, लेकिन विकास क्यों बोल रहा है, क्योंकि अमांडा इज एन अनरली गर्ल है, या फिर अमांडा रिमेन्स अनटाइडी है, या फिर इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, या फिर ही वांट टू स्कॉल्ड अमांडा, वह अमांडा को डांटना चाहता है। तो उसके जो पेरेंट्स थे अमांडा को ये इसलिए बोल रहे थे कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ये जो इसका बिहेव है, जो व्यवहार है, इसको बेटर कर दें।
तो इसलिए शायद वो बोल रहे थे। तो आप लोग इसका आंसर जो है देख भी लीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट मत करिएगा, इसको आप लोग श्योर कर लीजिएगा। वैसे तो हमें यही लग रहा है कि इसीलिए उसको जो है निर्देश दिए जा रहे थे तो वह अपने बिहेव को थोड़ा बेटर बनाए, बेटर कर सके। तो आइए अब देख लेते हैं अगला क्या है आप लोगों का। तो अब देखिए 16 से 20 का जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए आप लोगों का यहां से ये सप्लीमेंट्री के अंतर्गत क्वेश्चन बने हैं। अब आइए देखते हैं कि सप्लीमेंट्री के अंतर्गत क्या क्वेश्चन है, उसके आंसर क्या है। इट वॉज ए टेम्पटेशन, इट वॉज यह था टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच। यह लालच थी या टू कीप रखने के लिए ट्रिक्की को एज ए परमानेंट गेस्ट, मतलब कि ट्रिक्की को रखने की, अपने पास रखने की जो है नियमित मेहमान बना करके लालच थी। बिकॉज क्यों लालच थी, यानी जो डॉक्टर थे, जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे, वह ट्रिक्की को जो है अपना एक नियमित मेहमान बनाकर रखना चाहते थे। तो क्यों रखना चाहते थे, क्यों ऐसी लालच थी उन लोगों के अंदर। तो पहला ऑप्शन है मिसेज पंफ्रे डिड नॉट वांट ट्रिक्की बैक। मिसेज पंफ्रे ये नहीं चाहती थी कि ट्रिक्की वापस आए हॉस्पिटल से, इसलिए वो रखना चाहते थे। तो पंफ्रे जो थी वो तो पागल थी कि कब आ जाए ट्रिक्की जो है हॉस्पिटल से घर। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों का जो फर्स्ट दिख रहा है ये तो गलत है। ट्रिक्की डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, अब ट्रिक्की जो था वो कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर रहा था, तो ये भी नहीं है। ट्रिक्की वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ट्रिक्की जो था वो रिकवर नहीं कर रहा था तेजी से, इसलिए वो जो रखना चाहते थे। या फिर चौथा ऑप्शन है, देखिए मिस्टर पंफ्रे सेंट, अब मिस्टर पंफ्रे सेंट भेजती थी ए लॉट ऑफ, बहुत सारा, ईटेबल्स खाने योग्य चीजें, दैट जो द डॉक्टर, जिसका जो डॉक्टर थे वो इंजॉयड करते थे, आनंद लेते थे। तो यही तो है वो ऑप्शन, जिसलिए डॉक्टर नर्स सब चाहते थे जो है कि ट्रिक्की जो है हम लोगों का नियमित मेहमान बन के रहे। क्योंकि जो पंफ्रे थी वह रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए, शराब पीने के लिए सब चीजें भेजती रहती थी। पंफ्रे जो थी वो डेली जो है वहां पर ब्रांडी, अंडे, ये सब चीजें भेजती रहती थी, जिसका डॉक्टर लोग बहुत इंजॉय करते थे। इसलिए डॉक्टर चाहते थे कि ट्रिक्की उनका जो है परमानेंट गेस्ट बन करके हॉस्पिटल में रहे। तो ऑप्शन डी आप लोगों का सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये 17 वाला, ये भी सप्लीमेंट्री से है। अनिल टाट हरि सिंह टू, अनिल टाट में सिखाया हरि सिंह को, हरि सिंह को अनिल जो था वो क्या क्या सिखाया, जो चोर था हरि सिंह उसको अनिल क्या क्या सिखाया। कुक खाना पकाना, एंड राइटिंग राइट और लिखना सिखाया। कुक खाना बनाना, राइट लिखना, एंड ऐड नंबर्स और संख्याओं को जोड़ना ये सिखाया। या फिर केवल राइट केवल लिखना सिखाया, या फिर कुक एंड ऐड नंबर, या फिर खाना पकाना और नंबर जोड़ना यानी कि जोड़ घटाना सिखाया। तो देखिए जो अनिल था वो हरि सिंह चोर को खाना भी पकाना सिखाया, उसको शब्द भी लिखने सिखाए और जोड़ घटाना भी सिखाया, संख्याओं को जोड़ना भी सिखाया। तो ऑप्शन बी आप लोगों का सही है। अगर डाउट होगा तो आप लोग अपनी बुक उठाइए और वहां से देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं अगला, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर वाज। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का कहां से है, आप लोगों को पता होगा, रिचर्ड इब्राइट के चैप्टर से है कि कैसे एक साइंटिस्ट का जो है निर्माण हुआ था। तो देखिए उनकी जो मां थी, द बुक गिफ्टेड, बुक किताब गिफ्टेड तोहफा दिया गया था इब्राइट को बाई हिज मदर, उसकी मां के द्वारा। वह किताब वाज माने थी, कौन सी किताब थी, तो देखिए द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, ये तो नहीं था। द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, ये भी नहीं था। द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, ये भी नहीं था। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, यानी कि मोनार्क दशम की यात्राएं, ये जो किताब थी मोनार्क दशम की यात्राएं, यही इब्राइट की मां इब्राइट को जो है गिफ्ट की थी। इस बात को हम कई बार अपनी ऑफलाइन क्लास में भी बता चुके हैं कि बच्चे पूरी तरह से तैयार करें कि उनकी जो मां है वह उसको बुक दी थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, यानी मोनार्क दशम की यात्राएं, यही किताब रिचर्ड इब्राइट की मां रिचर्ड इब्राइट को गिफ्ट की थी। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, जो आप लोगों का है नेकलेस चैप्टर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मटिल्डा और मैडम फॉरेस्टियर दोनों लोगों का हम करेक्टर स्केच भी अपलोड कर दिए हैं, मटिल्डा का, फॉरेस्टियर का। और इस चैप्टर का जितना भी आप लोगों का चैप्टर है हाई स्कूल में, सबका हम स्टेंजा बेस्ड, पैसेज बेस्ड, शार्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज का 2-2 वीडियो सब अपलोड कर दिए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और
ये मॉडल पेपर में जितने क्वेश्चन है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप लोगों को न मिलेगा, सब मिल जाएगा। तो देखिए इस पर बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, अब कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा जो है कॉम्बिनेशन तालमेल डिस्क्राइब्स हुआ है मटिल्डा के लिए, मटिल्डा के लिए वर्णन हुआ है। अब देखिए मटिल्डा के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वर्णन हुआ है इस चैप्टर में, रिच धनी थी। तो अब देखिए पहले ही अगर आप लोग देख लिए कि इसमें रिच दिया है तो रिच तो थी नहीं, तो ए ऑप्शन पहलवा आप लोग गलत समझ लीजिए। अब देखिए बी पे अगर हम बात करें, फैशनेबल थी, वो बहुत फैशनेबल थी। और उसके बाद क्या था उसका जो है एम्बिशियस थी, एम्बिशियस का मतलब होता है लालची, लालची थी। और मिडिल क्लास, और वो मध्यम वर्ग की श्रेणी में आती थी, मिडिल क्लास की औरत थी। फिर अगला सी वाला है कि वो एम्बिशियस थी, लालची थी, मिडिल क्लास में थी और सेटिस्फाइड संतुष्ट थी। अब ये देखिए संतुष्ट थी तो वो अपनी स्थिति में संतुष्ट नहीं थी, तो ए भी आपका गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। रिच इसमें दे दिया है तो ए भी गलत होगा, यानी ऑप्शन बचा बी। तो वह फैशनेबल थी, थोड़ा फैशनेबल थी, और एम्बिशियस थी, थोड़ा लालची भी थी, और संजोग से उसका एक क्लर्क से विवाह भी हो गया था, और वो मिडिल क्लास की औरत थी। तो ऑप्शन आप लोगों का बी यहां से राइट हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भोली वाज सेंट टू स्कूल। अब देखिए भोली चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप लोगों का ये भोली। तो भोली वाज मीन्स थी सेंट, भेजी गई, टू स्कूल, स्कूल बिकॉज क्योंकि, क्यों भेजी गई थी। हर फादर फेल्ट, उसके पिता महसूस किए, कंपेल्ड मजबूर, टू डू ऐसा करने के लिए, उसके पिता जो है कंपेल्ड हो गए थे, मजबूर हो गए थे ऐसा करने के लिए, तब उसको स्कूल भेजे थे। या फिर हर मदर वांटेड, उसकी मां चाहती थी, टू गेट एजुकेटेड, कि वह शिक्षा को, एजुकेशन को प्राप्त करे, उसकी मां चाहती थी तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अब देखिए उसके पिता, मजबूरी भी कोई नहीं थी। एवरीबॉडी इल्स, एवरीबॉडी माने सभी लोग, इल्स माने अन्य, सेंट भेजे, हिज डॉटर्स अपनी बेटियों को, टू स्कूल, स्कूल सभी लोग, अन्य जो सभी लोग हैं वह अपनी बेटियों को स्कूल भेजें, इसलिए भोली स्कूल भेजी गई थी। तो यही तो ऑप्शन है जो आपका सही होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि उद्घाटन करने के लिए स्कूल के जो आए थे उन्होंने कहा था कि रामलाल आप पहले अपने बेटियों को स्कूल भेजिए ताकि ग्रामीणों को एक उदाहरण पेश हो और वो भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू करें। तो अब ऑप्शन डी की तो कोई बात ही नहीं करते हैं, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, या उसके विवाह के लिए जरूरी था, तो ये तो कोई मैटर नहीं करता है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही है। आइए अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट वन तो खत्म हुआ आप लोगों का, अब बात करते हैं हम पार्ट बी की। अब पार्ट बी में देखिए आप लोगों को क्या करना है कि रीडिंग, अब यहां से इसको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आप लोग जो है इसको पूरी तरह से पढ़ें, अब ये जितना है आप लोग पूरी तरह से पढ़ें, और ये अनसीन पैसेज है आप लोगों का। तो अब देखिए इस पर आप लोगों के बेस्ट 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। अब whom does the स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। अब जैसे ही आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख गया, अब इस क्वेश्चन से मिलता जुलता आप लोग वर्ड खोजें, कहां पर है आप लोग जो है इसको जो है निकालें, इसमें से निकाल करके उसको जो है अपने अनुसार जो है सही क्रम में रखकर, ऐसा कि उसका मीन निकले, आप लोग इसको करिए। इसी टाइप से आप लोग जो है ये चारों क्वेश्चन हल कर लेंगे। आप लोगों को इसमें बहुत दिक्कत नहीं होगी, पेपर से ही आप लोगों को ये आंसर देने हैं। तो जो 2 2 4 2 6 एक साथ 7 नंबर का होगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, देखिए ऐसा भी पूछ सकता है कि इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ रिक्वेस्टेड से है, रिक्वेस्टेड जैसा है, तो आप लोग इसमें खोज लीजिएगा, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर जो है आप लोगों का जो राइटिंग है, यानी कि इसमें क्वेश्चन 2। अब देखिए इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन रहेगा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को, हूं जो लिव्स इन दिल्ली, जो आपका बड़ा भाई दिल्ली में रहता हो, और शेयरिंग योर फीलिंग, अपनी भावना को भी शेयर करिए, अबाउट बारे में, कि हाउ कैसे, यू मिस हिम तुम उसको याद करते हो घर से। अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखना है जो दिल्ली में रहता हो, और घर से ही आप अपनी कैसा उसके बारे में कैसे उसको मिस करते हैं, इसके लिए अपनी फीलिंग आपको शेयर करनी है। तो पत्र लिखना है, तो आप लोगों को कई जो है लेटर लिखना हम बता चुके हैं, इस पर भी आज हम अपलोड कर देंगे, आप लोग पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए एक आप लोगों का शिकायती पत्र है, राइट एन एप्लीकेशन
टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, अपने स्कूल के कंप्लेन उनसे शिकायत करनी है दैट की वाटर टैंक, जो विद्यालय में वाटर टैंक है, पानी का टैंक है, आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, वह नियमित रूप से साफ पानी नहीं देता। तो इसका जो है एप्लीकेशन कैसे लिखना है हम आप लोगों को बता दिए हैं। कई एप्लीकेशन जो है चैनल पर हम अपलोड किए हैं, जहां से आप लोग थोड़ा सा सेंस यूज करके बहुत से प्रकार के एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो आप लोग विजिट करिए, जितने भी चैनल पर हमारे अपलोड है आप लोग उसको सब क्लियर कर लीजिए। आप लोग प्रैक्टिस भी करिए डेली, जो स्टूडेंट है अभी जितना समय है 10-15 जो है एप्लीकेशन लिखने की प्रैक्टिस कर लें, तो कोई ना कोई आप लोग आसानी से लिख देंगे जो एग्जाम में आएगा। अब आइए बात करते हैं अगला। तो अगले में देखिए राइट ए रिपोर्ट। अब आप लोगों को रिपोर्ट करना है क्राफ्ट एग्जीबिशंस इन योर स्कूल, अपने स्कूल में विज्ञान के बारे में रिपोर्ट करना है, वो भी 80 से 100 वर्ड के बीच में। यानी कि आप लोगों को यहां से आर्टिकल लिखने के लिए देगा और हिंट भी आप लोगों को दिया रहेगा। जैसे आप जो है विद्यालय को रिपोर्ट कर रहे हैं विज्ञान की जो है विज्ञानी के लिए, तो प्रदर्शनी के लिए जो आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो कब है, फिर इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह कब है, उसके बाद उसमें कौन कौन से उसमें आइटम रहेंगे, फिर गैदरिंग कौन कौन लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं, अदर स्टॉल्स, ये सब चीजें इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोगों को ऑप्शन भी मिलेगा, आप लोग इसको करें चाहे इसको करें। तो यहां से आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को एक राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखना है एडवांटेज लाभ बताते हुए एंड डिसएडवांटेज हानि बताते हुए आप इंटरनेट का, और ये जो है 80 से 100 वर्ड के बीच में होना चाहिए। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं इंटरनेट पर जो लाभ है हानि है इस पर भी तैयार कर लें। आधुनिक युग में औरतों की क्या स्थिति है, क्या भूमिका है, इस पर तैयार कर लें। 5-6 आप लोग आर्टिकल जो है तैयार कर लें। अगर इससे डिफरेंट कुछ पूछता है तो आप लोग जो है थोड़ा बहुत उसको चेंज करके आप आसानी से लिख लेंगे, यहां से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो थोड़ा आप लोगों को जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहां से देखिए ग्रामर सेक्शन जो है इसमें दिया है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है आप लोगों का। जैसे आप लोगों को यहाँ पर दे दिया किरण सेड टू हर, अब कामा लगा है प्लीज अलाउ मी टू प्ले। अब इसे आप लोग डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट के जितने भी रूल होंगे उसको आप लोग भली भांति पढ़ ले तो आप लोग बहुत आसानी से लिख देंगे। जैसे इसको आप लोगों को जैसे चेंज करना है तो आप लोग कैसे चेंज करेंगे ये तो आप लोगों को पता है कि किरण रिक्वेस्टेड हर मदर। अब किरण जो थी वो रिक्वेस्टेड हर मदर, उसके बाद जो है टू लगाएंगे कंजक्शन में, अलाउ हर टू प्ले। ये आप लोगों को लिखना है, ये आप लोगों का जो है बनेगा। तो कैसे है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सब रूल आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए अगला जो आप लोगों का दिया है, ये क्या दिया है इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। अगला आप लोगों का देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है। तो अगले में आप लोगों का दिया है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब इसे आप लोगों को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पर दिया है आई नो यू वेरी वेल, तो इसको आप लोग जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यू आर नोन टू मी वेरी वेल, ये आप लोगों का हो जाएगा। तो इसका जितना भी रूल है आप लोग पढ़ लीजिए। इसको आप लोग एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सब रूल आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोगों का यहाँ 2-2 नंबर का ये पूछेगा। उसके बाद देखिए आप लोगों को पंक्चुएट करना है द फॉलोइंग। अब ये फॉलोइंग जो आपका ये दिया है इसको आप लोगों को पंक्चुएट करना है, यानी कि सही करना है। तो देखिए जैसे वर्ड दिया है द, अब द जैसे ही दिया है तो आप लोग देख रहे हैं कि द का जो टी है ये स्मॉल लेटर है, तो इसको आप लोगों को तो पहले कैपिटल लेटर में कर देना है। आप लोग बड़ा टी बना देंगे यानी कि कैपिटल लेटर द। अब फिर गार्डनर यानी जो माली है सेड टू मी, अब सेड टू मी मुझसे कहा। अब किसी के द्वारा कही गई बात को हम लोग इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। अब मी के बाद आप लोगों को कामा लगा देना है। अब मी के बाद जैसे ही कामा लगा करके आप लोग इन्वर्टेड कामा लगाएंगे तो उसके बाद एक जो डू होगा, डू को आप लोग जो है डी बड़ा कर देंगे। ए डू, ये आप लोगों को बड़ा करना है। तो डू नॉट टच द फ्लावर, ये आप लोगों का जो है पंक्चुएट हो जाएगा। अब आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है आप लोगों का ट्रांसलेट करना है आप लोगों को। देखिए ये आप लोगों को दिया है, यहां से थोड़ा सा देखिए, यहां से आप लोगों को दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। अब आप लोग इसको जैसे एक लाइन पढ़ लिए इसको, तो इसको आप लोग समझिए कि किस टेंस का है।
प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो आप लोग उसके बाद इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो भी है आप लोग उसके रूल को, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं, टेंस के जितने भी रूल हैं उसकी पहचान क्या है, सबको एक बार रट लें तो आप लोग कर लेंगे। और 10-15 जो है ऐसी लाइन आप लोग उठाइए और जिस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसको रटिए मत, ये रटने का विषय नहीं है, इसको आप लोगों को समझना है, प्रैक्टिस में लाना है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। आइए चलते हैं आगे। आगे आप लोगों का देखिए लिटरेचर से क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इनटू 30 और 40 वर्ड्स ईच। अब 30 से 40 शब्द के बीच में आप लोगों को उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड। अब मेंशन करिए, उल्लेख करिए रोटियों की वैरायटी का, प्रकार का, दैट आर जो है इसेंशियल जरूरी, पार्ट माने भाग, ऑफ सेलिब्रेशन उत्सव का, इन गोवा गोवा में जो उत्सव का एक आवश्यक भाग है, उस रोटियों के वैरायटीज का वर्णन कीजिए। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा हमारे चैनल पर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 60 और लॉन्ग क्वेश्चन में, जो आप लोगों का पहला है ए बेकर फ्रॉम गोवा, वहां से मिल जाएगा। और एक चीज और आप लोगों को बता दें, ये लिटरेचर में ये जितने क्वेश्चन दिए हैं, अब नीचे हम लोग जितने की बात कर रहे हैं ना, ये पूरा क्वेश्चन हम अभी आप लोगों को इस वीडियो को बनाने के बाद बनाएंगे और उसमें हम करा देंगे। तो हमें उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन हैं इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो आप लोग फुल वॉच करिए, चैनल से जुड़िए, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, तुरंत आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग बात करते हैं, हु वाज एनी फ्रैंक। अब एनी फ्रैंक कौन थी? तो एनी फ्रैंक कौन थी? एनी फ्रैंक एक जर्मन जो है यहूदी लड़की थी, ये आप लोगों को पता है। और वेयर डिड सी राइट हर डायरी, अब वह डायरी अपना लिखना कहाँ शुरू की? तो आप लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का चाहे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर उठा लीजिए, चाहे तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उठा लीजिए, उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएगा और आप लोग पढ़ लीजिए। नहीं तो आज हम आप लोगों को करा ही रहे हैं, फिर अलग से इसका जितना इसमें दिया है केवल इसी का कराएंगे, एक दो आप लोगों को और अतिरिक्त दे देंगे। अब अगला है हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट। हाउ मीन्स कैसे, जो वल्ली थी, सेव मीन्स बचाई, मनी मीन्स धन को, फॉर बस टिकट बस के टिकट के लिए। तो आप लोगों को पता होगा कि वह छोटी छोटी अपनी इच्छाओं की, जरूरतों की चीजों को जो है दबा देती थी। गांव में मेला लगा था, वहां से भी मतलब ये सब करके वो किस तरह से, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अब देखिए ऑप्शन भी रहेगा और करके दिया रहेगा, तो एक ही आप लोगों को करना रहेगा। वाई वाज लेंचो एंग्री। अब लेंचो जो था वह क्रोधित क्यों हो गया? विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों से वह क्रोधित क्यों हो गया? क्योंकि जब वह पैसे को गिना तो पैसा जो है 100 पीसोज की जगह जो है 70 पीसोज थे, तो उसको गुस्सा आ गया कि ये सब लगता है कि भगवान जो पैसा भेजे हैं ये सब चुरा लिए हैं, तो इसलिए वो क्रोधित हुआ था। तो ये सब चीजें तो आप लोगों के माइंड में ही है, आप लोग आसानी से लिख लेंगे। अब देखिए अगला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। अब आप लोगों को किसी एक का आंसर देना है 60 शब्दों में, यानी कि ये लॉन्ग आप लोगों का क्वेश्चन है। व्हाट लेसन, क्या सबक, सबक जो था, डिड किसा गौतमी लर्न सीखती है, इन इंड अंत में जो है किसा गौतमी को क्या सबक मिलता है। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोग जो है सरमन एड बनारस का 60 और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो हम चैनल पर अपलोड किए हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। हाउ डिड मंडेलाज आइडियाज। अब हाउ मीन्स कैसा, मंडेला का जो विचार था, आइडियाज था, आप फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए चेंज कर दिया, विद द एज एंड और एक्सपीरियंस, मतलब युग और अनुभव के साथ कैसे चेंज कर दिया, ये आप लोगों को आज ही हमारे चैनल पर मिलेगा, आज हम अपलोड कर देंगे। अब देखिए अगला है आप लोगों का मेंशन ए फ्यू डिफरेंस। मेंशन करिए, उल्लेख करिए कुछ डिफरेंस, कुछ अंतर का। विटामिन ए टाइगर इन द जू, यानी कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझिए कि एक बाघ अगर जो है चिड़ियाघर में हो और एक टाइगर इन द जंगल, और एक टाइगर जंगल में हो, तो दोनों के बीच में क्या अंतर होगा उसी का उल्लेख करने के लिए बोला है। तो जंगल में जब टाइगर होगा तो आजाद रहेगा, स्वतंत्र रूप से घूमेगा,
और जब रहेगा कहाँ पर, चिड़ियाघर में, तो किस तरह से कैद रहेगा, किस तरह से क्रोधित रहेगा। आप लोग ये टाइगर इन द जू का पोयम पढ़े ही हैं। तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा ये आप लोगों के पोएट्री से ही रहेगा। तो पोएट्री का जितना भी क्वेश्चन आंसर 60 क्वेश्चन आंसर हम कराए हैं, आप लोग उस पर विजिट करिए, आप लोगों को ये सब चीजें मिल जाएंगी, वहां से तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है, या तो आप लोग इसको करिए या तो फिर राइट 4 लाइन्स एनी पोयम, या 4 लाइन की कोई कविता आप लोग लिखिए जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया हो, दिया गया हो इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में। लेकिन 2 चीजें आप लोगों को इसमें बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी कि ऐसा आप लोगों को पोयम लिखना है जो इस क्वेश्चन पोयम में ना, ऐसा नहीं कि जो अच्छा ऊपर अमांडा का दिया था तो आप लोग अमांडा का ही लिख दें, ऐसा नहीं करना है। 4 लाइन की आप लोगों को कविता लिखनी, नहीं तो ये 3 नंबर आपका कट जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि यहां पर बोला है कि जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया हो, ऐसा नहीं है कि जो 30% कम हुआ है, जैसे हम लोगों का है एनी ग्रेगरी वाला हो गया, फिर बाल पोयम हो गया, ये सब जो कट गया है उसको नहीं लिखना है। जो आप लोगों को पढ़ना है, डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है, टाइगर इन द जू है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है, अमांडा है, तो आप लोग 4-5 याद कर लीजिए। वैसे तो आप लोग 3 ही याद कर लीजिए तब भी, क्योंकि पूछेगा तो 1-2 पेपर में रहेगा, आप लोग एक अतिरिक्त याद कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि इसको आप लोगों को कितने वर्ड में लिखना है, 40 वर्ड में लिखना है। इसको आप लोगों को नहीं, एक क्वेश्चन आप लोगों को 40 वर्ड में लिखना है, ये तो आप लोगों का 4 ही लाइन में है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रहे कि 4 लाइन की कविता लिखनी है। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब एक चीज आप लोग यहां से श्योर हो जाइए कि आप लोगों को सेंट्रल आइडिया भी लिखना है और आप लोगों को पोयम भी लिखना है। राइट द सेंट्रल आइडिया एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक कविता का सेंट्रल आइडिया लिखना है 40 से 50 शब्दों में, चाहे तो फायर एंड आइस, ट्रीज का, एनिमल्स का। तो आप लोग एकदम रट डालिए सेंट्रल आइडिया 3-4 पोएम का, तो आप लोग आसानी से जो है यहां से अंक प्राप्त करेंगे। कितना? 3 अंक आप लोगों को सेंट्रल आइडिया से मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं आगे। तो आगे दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, या 30 या 40 शब्दों में आप लोगों को किसी एक का आंसर देना है। What did the doctor do to cure ट्रिकी? अब डॉक्टर जो था, यानी कि डॉक्टर का क्या नाम था आप लोगों को ये पता होगा, जो ट्रिकी का इलाज कर रहे थे, वो जो डॉक्टर थे वो क्या किए ट्रिकी का इलाज करने के लिए। तो ट्रिकी का इलाज करने के लिए वो उनको ना ही कोई दवा दिए थे, ना ही कुछ किए थे, बस वह ट्रिकी को जो है भूखा रख दिए थे। और जेम्स हैरियोट नाम था, हमें याद आ गया, जेम्स हैरियोट सर, जो जेम्स हैरियोट डॉक्टर साहब थे, वो बहुत अच्छे से ट्रिकी का इलाज किए। उसी की जरूरत थी, क्योंकि उसको खाना पानी कुछ नहीं दे रहे थे, वो ऑटोमेटिक सही हो गया था। और देखिए अगला है, तो अगला भी आप लोग समझ लीजिएगा। व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव? अब ग्रिफिन क्या सिद्ध करना चाहता था? तो वो सिद्ध करना चाहता था, दवा को खोजना चाहता था कि जो व्यक्ति को जो है क्या कर दे, इनविजिबल कर दे, दिखाई न दे। तो क्या वह ऐसा कर सका? तो बिल्कुल भी कर सका, वो कर लिया। तो ये चीजें आप लोगों का यहां से हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। अब आइए आप लोगों को देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 4 नंबर का है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट कुड हैव हैपेंड? क्या घटित हुआ होता या क्या घटित हो सकता? इफ, यदि मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर मटिल्डा जो है नेकलेस को नहीं खोई होती तो क्या हो सकता है? तो उसका व्यवहार जो है चेंज नहीं होता, उसके अंदर की लालच नहीं खत्म होती, वह ऐसो आराम की जिंदगी की कामना करती, वह नौकरानी की तरह कभी नहीं बनती, महारानी की तरह घर में बैठने की कामना करती। तो ये सब चीजें न हुआ होता। ये आप लोगों को लिख देना है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगला है, इसमें से देखिए आप लोगों को एक ही करना है, तो आप लोग कोई एक तैयार कर लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये जो, अब देखिए ये जो आप लोगों को करा दिए, आप लोग इसके अकॉर्डिंग पूरी अपनी तैयारी कर लीजिए। इसी टाइप का आपका पेपर रहेगा, काफी हेल्प मिलेगी, इसको भी आप लोग तैयार ही रखिएगा, काफी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए उपयोगी वीडियो रही होगी। तो जुड़ जाइए, आज ही हम आप लोगों को जो है ये सब चीजें करा देते हैं। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। नमस्कार।